बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज साहब को जेल में ज़हर दिए जाने वाले मामले पर उनके सपोर्टर और मुखालफिन एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुखालफिन का ये कहना है कि ये सिर्फ भागने की कोशिश है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, जहर नहीं दिया गया। और उनके फॉलोअर कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया और अब उनको टेस्ट करवाने भी नहीं दिए जा रहे। नाजरीन, आप इमरान रियाज साहब के मुखालिफ हैं या फॉलोअर, आपने मुकम्मल वीडियो देखने के बाद ही अपनी राय का इजहार करना है, क्योंकि यहाँ पर इमरान रियाज साहब से बहुत सारे सवालात भी किए जाएंगे और उनकी बातों में कुछ झोल भी हैं, उनकी भी निशानदेही की जाएगी। हकीकत जो भी हो, इसका फायदा इमरान रियाज साहब को ही हुआ है। पहला तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कन्फर्म हो गया स्लो पॉइजन दिया गया है तो उसकी मेडिकेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्लो पॉइजन के जो विक्टिम होते हैं उनका तशखीस ही नहीं होती, उनका पता ही नहीं चलता और स्लो पॉइजन अंदरूनी तौर पर ही आर्गन को खत्म करता रहता है और इंसान की मौत एक तभी मौत की तरह होती है। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज साहब की खुशकिस्मती कह लें आप कि अब मेडिकेशन के जरिए इस स्लो पॉइजन पर काबू पाया जा सकता है। इमरान रियाज के जो मुखालिफिन हकीकत टीवी की वीडियोस देखकर उम्मीद लगाए बैठे हैं जो कुछ उसने कहा है वैसे ही होगा, तो वो खुशफहमी निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि झूठ बोले बगैर हकीकत टीवी की कोई वीडियो मुकम्मल नहीं होती। फजूल की एग्जैजरेशन उसकी आदत है, जब तक सनसनी ना फैलाए इस भाई को बदहज़मी हुई रहती है। हकीकत टीवी कह रहा है कि नींद ज्यादा आ रही है, सांस फूल रहा है इमरान रियाज का, ये अलामत हैं स्लो पॉइजन के। इमरान रियाज साहब ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं बज़ाहिर बिल्कुल ठीक हूँ, अभी डॉक्टर्स का खदशा है। तो इससे आप झूठ का लेवल चेक कर लें। दूसरा फायदा ये होगा कि पंजाब हुकूमत दोबारा इमरान रियाज को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये जो सारी फजा बन गई है, इससे गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ गया है कि पहले ही आपने उसको जेल में रख के स्लो पॉइजन दे दिया है, अब हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे। और ऐसे लगता है जैसे इमरान रियाज साहब भी खुद ये चाहते थे कि गिरफ्तार होने से बचा जाए, क्योंकि अगर वो बज़ाहिर ठीक है, वो खुद कह रहे हैं, और फिर अगर सिर्फ खदशा है, अभी कन्फर्म भी नहीं हुआ, फिर सोशल मीडिया पर खबर चलाने की क्या जरूरत थी। तो ये जरूरत इसीलिए महसूस की गई ताकि मजीद हमदर्दियां समेटी जाएं, क्योंकि इस तरह की लग्जरी लाइफ गुजारने वालों को जेल में रहना इंतहाई मुश्किल लगता है। इसलिए 5 घंटे बाद वीडियो रिलीज करने की धमकी दी गई थी ताकि जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, ज्यादा देर जेल में ना रखा जाए। और ये धमकी काफी कारगर साबित हुई, इसी वजह से अदालतों से रिलीफ दिलवाया गया। इसलिए 4 दिन बाद भी वीडियो रिलीज नहीं की गई, सिर्फ उसका एक प्रेशर बनाकर रखा गया है। यहाँ पर इमरान रियाज साहब से भी एक सवाल बनता है कि आप तहरीक लब्बैक के कारकुनान की बिलाजवाज गिरफ्तारियों पर जितना खुश होते थे और कहते थे कि यही होना चाहिए इनके साथ, गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, तो अब जब खुद को आपको 4 दिन जेल में रखा गया है तो अब फाशिज्म और जुल्म नजर आया है कि नहीं। लब्बैक के कारकुनान और उनकी पूरी क़यादत को तो पूरे 8 महीने तक जेल में रखा गया। अगर 4 दिन रखने वाली हुकूमत फाशिस्ट है तो 8 महीने तक बिलाजवाज हजारों कारकुनान को जेलों में रखने वाली हुकूमत फाशिस्ट क्यों नहीं है? क्या आप में इतनी अखलाकी जरूरत है कि पीटीआई हुकूमत का भी फाशिस्ट गवर्नमेंट कहें, या फिर यहाँ भी हमेशा की तरह अपने डबल स्टैंडर्ड को बरकरार रखेंगे और एक ही काम जो बाकी हुकूमतों के लिए हराम हो वह पीटीआई हुकूमत के लिए हलाल होता है? तहरीक लब्बैक के कारकुनान और उनकी पूरी मजलिस शुरा को जो गिरफ्तार किया गया, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे चलाए गए, उनका सिर्फ इतना कसूर था कि वो नामुस्से रिसालत की बात कर रहे थे और पीटीआई गवर्नमेंट ने जो उनके साथ मुआहदा किया वो उस मुआहदे को पूरा करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको 8 महीने तक जेलों में रखा गया सिर्फ इस मुकद्दस जुर्म की पादाश में। तो इमरान रियाज साहब, क्या अब इमरान खान को अश्क रसूल कहते हुए शर्म महसूस होगी या नहीं? इन सारे इख्तलाफात के बावजूद इमरान रियाज साहब जिस तरह की साफत करते हैं उस पर मैंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। मैं उनसे एग्री नहीं करता उनकी बहुत सारी बातों से, लेकिन जो लोग इस स्लो पॉइजन की वजह से इमरान रियाज की मरने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, खुदा न खास्ता, मैं उनके साथ भी एग्री नहीं करता। इख्तलाफ और मुखालफत की भी कुछ अखलाकियात होती हैं, इसलिए अखलाकी तौर पर अपने मुखालिफ की मौत की दुआ करना भी मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ये तो सब तब होगा ना जब उनको स्लो पॉइजन दिया गया, अभी तो कन्फर्म ही नहीं, सिर्फ खदशा है। और उनकी अपनी बातों में बहुत से झोल हैं। एक दिन वो कहते हैं जेल से आने के बाद मैं अपने जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि खदशा है स्लो पॉइजन का। और फिर ट्वीट करके कहते हैं मैं बाजार बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो तब्दीलियां कहाँ गई जो आप महसूस कर रहे थे, अगर आप ठीक हैं तो? आमतौर पर इस तरह के मामला जब तक कन्फर्म ना हो जाए तो खबर नहीं बनाई जाती, इसलिए यहाँ से भी यही महसूस होता है जो दोबारा इमरान रियाज को गिरफ्तार करने की तैयारियों में थे उन पर यह प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई है और काफ़ी हद तक ये कामयाब रही है। और जहाँ तक दुबई जाकर लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने का ताल्लुक है तो आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से सिर्फ सैंपल भेजकर भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं। उनका अपना जाना जरूरी नहीं था, इसलिए कुछ लोग कह रहे थे कि वो खुद भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुश्किल रात में कुछ दिन बाहर रहे आए साबर शाकर की तरह, वो भी तो इनकलाबी था, वो भी तो भाग गया है। यहाँ पर इमरान रियाज साहब से एक और सवाल ये बनता है कि इमरान खान साहब KPK में 9 साल से हुकूमत कर रहे हैं और वफाक में भी 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है, तो क्या इतने अरसे में वो कोई एक लैब भी ऐसे नहीं बना सके जहाँ पर इस हर तरह के टेस्ट हो सकें, या एक भी इस तरह का हॉस्पिटल नहीं बना सके कि आपको दुबई ना जाना पड़े, यहाँ पर ही आपका इलाज हो जाए? या फिर इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह ही निकला, जिस तरह उसने 35 साल हुकूमत करके कोई भी इस तरह का एक अस्पताल भी नहीं बनाया जहाँ पर उनके अपने खानदान का इलाज ही हो सके? नाजरीन, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।